सर, बिजली वाले आ गए हैं। आपके केबिन का एसी 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। साहब, ये कौन है? ये तुम्हारी मालकिन है, मेरी बीवी। मेरी मालकिन और इनकी बीवी? सब क्या चल रहा है साहब? ये आपकी बीवी कैसे हो सकती है? ये तो मेरी बहन है। समझ सकता हूँ, हर कोई इसे अपनी बहन जैसा ही मानता है। तुम्हारी बहन ही है, डोंट वरी। साहब, ये क्या बोले जा रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच में मेरी बहन है। अब तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? साहब, आप एक बार फोटो दिखाइए। देख ले भाई। साहब, सच में ये मेरी बहन है और इसका नाम नेहा है। तुझे इसका नाम कैसे पता? साहब, पता क्यों नहीं होगा? ये मेरी बहन है तो मेरे को नाम क्यों नहीं पता होगा? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बातों पर यकीन कीजिए आप। देख, चुपचाप चला जाए यहाँ से। फालतू बकवास मत कर, निकल यहाँ से बेवकूफ। साहब, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो आप एक काम करिए, इन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं इनका भाई हूं या नहीं। तू जा यहाँ से, समझा? और जब बुलाऊं तब आइयो। जा जा, बाद में बात करेंगे इस बारे में। जा अभी, जा भाई। यहाँ इसकी बहन कैसे हो सकती? उसी को फोन मिला के पूछता हूँ। हेलो नेहा, कहाँ हो तुम? घर पे थी। एक काम करो, मेरे ऑफिस आ जाओ। अभी तो नहीं, अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सोने लगी थी। नेहा, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, तुम मेरे ऑफिस आओ भी आधे घंटे में। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। और हाँ, कैबिन में मत आना, मेरे वेटिंग एरिया में आना। कैबिन में मेरे कुछ काम चल रहा है। ठीक है, आती हूँ। थोड़ा जल्दी प्लीज। क्या हुआ? इतनी थकी हुई थी, सोने लगी थी मैं। बताओ किससे मिलवाना है? बुलाता हूँ। सुशील, अंदर आ जा। दीदी? नेहा, जानती हो इसे? नहीं, कौन है ये? नया सिक्योरिटी गार्ड आया शायद। है तो नहीं हायरिंग, लेकिन ये तो मुझे कुछ और ही बता रहा है। कौन है ये? कोई रिश्तेदार है क्या तुम्हारा? एक सिक्योरिटी गार्ड मेरा रिश्तेदार कहाँ से हो जाएगा? क्या बोल रहे हो तुम? दीदी, आप ये क्या बोले जा रही हैं? अब मुझे नहीं जानती? आपका छोटा भाई सुशील। देखो दीदी, ऐसा मजाक मत करिए आप। आपको पता है हम कितना परेशान थे? 2 साल से आपको ढूंढ रहे हैं। बाबूजी कितने परेशान है, माँ कितना परेशान है, आपको मालूम ही नहीं है। दीदी देखिए, आप घर चलिए हमारे साथ। कौन भाई? कैसा भाई? मैं नहीं जानती इसको, ये क्या बकवास कर रहा है? नेहा देखो, प्लीज सच सच बताओ यार, क्योंकि जिस भरोसे से वो कह रहा है ना, मुझे पता नहीं क्यों उसकी बातों पे यकीन हो रहा है। अरे Please. तुम्हें एक सिक्योरिटी गार्ड पे भरोसा है, अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है तुम्हें? अरे ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मेरा भाई कहाँ से हो जाएगा? नेहा, मुझे एक बात बताओ, आज तक तुमने मुझे अपने परिवार से क्यों नहीं मिलवाया? तुम्हारी फैमिली हमारी शादी में क्यों नहीं आई? आज तक मैं तुम्हारे घर वालों को जानता क्यों नहीं हूँ? और आज तक सिर्फ हमारी फोन पे क्यों बात होती आ रही है? वो इंडिया से बाहर रहते हैं, मैंने तुम्हें बताया तो था। जब वो आ जाएंगे तो मैं उनसे मिलवा दूंगी तुम्हें। ठीक है, वीडियो कॉल लगाओ उनको। आज मुझे तुम्हारे माँ बाप का चेहरा देखना है। फोन करो। वो करो ना माँ बाप को फोन अपने। दीदी, और आप कितना झूठ बोलेंगी? साहब, ये क्या अपने माँ बाप के पास फोन लगाएगी? माँ बाप तो गांव में रहते हैं और आपसे ये झूठ बोल रही है कि विदेश में रहते हैं। दीदी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप मुझे नहीं पहचान रही है ना? ठीक है, मैं बाबूजी के पास फोन लगा रहा हूँ। आप बोल दीजिएगा कि आप उनको भी नहीं पहचानती। आप बोल दीजिएगा। रुक जा, रुक। सनी, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। हाँ, ये मेरा सगा भाई है। और मैं जान सकता हूँ कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई नहीं? मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें मेरा बैकग्राउंड पता लगेगा कि मैं गांव से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे। अच्छा, तो मतलब तुमने मुझे पाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, तो कुछ और पाने के लिए मुझे भी छोड़ दोगी इस तरह से? ऐसे करोगे ना तुम? नहीं, ऐसा नहीं है, पर तो नेहा, फिर तुमने अपने माँ बाप के लिए ऐसा क्यों किया? हाँ,
तुम्हारा भाई है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है और तुम मालकिन बनी फिर रही हो। हाँ भाई, तुम लोगों ने ना बहुत बड़ी गलती की है, अपनी बहन को शहर भेज के, पता है, इसको मरने देते गांव में। करती ना वहां जब गोबर उठाती, भैंस चराती, वही ठीक था इसके लिए, तभी खुश रहती तुम्हारी बहन। नेहा, आज भरोसा टूट गया है मेरा, और जो औरत अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने भाई की नहीं हुई ना, वो मेरी भी नहीं हो सकती। दीदी, मुझे शर्म आ रही है आपको अपनी बहन बोलते हुए। इतने सालों बाद साहब के फोन में आपका तस्वीर देखा था ना, बहुत खुश हो गया था कि मेरी बहन मिल गई, पर आप तो मुझे पहचान ही नहीं रही है। अरे मुझे छोड़ो, आप तो अपने परिवार को ही भूल गई थी, जो परिवार आपके लिए सब कुछ किया है। बाबूजी के बारे में याद है ना, आपको पढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे थे, दूसरे के खेत में जाके मजदूरी की है, पैसे उधार लेकर आपको पढ़ाए हैं, इस लायक बनाए थे कि आप शहर में आकर काम करें, अच्छे पैसा भी कमा रही थी। और 1-2 महीने बाद आपका फोन बंद आने लगा। आपको पता है बाबूजी कितना परेशान हो गए थे, बोले थे कि जा बिटिया का पता कर कि उसके साथ क्या हो गया। यहाँ पर आया शहर में और पता लगाया, पर आप नहीं मिली। मजबूरियों के कारण पढ़ाई छोड़ दिया और यहाँ पर आ गया, काम धंधा कर रहा हूँ, साहब के पास काम करता हूँ। पर आज ना दीदी, आपसे मिलने का आस भी टूट गया। आप बिल्कुल बदल गई हैं अपने ऐशो आराम में। ठीक है दीदी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। नेहा, मैंने डिसाइड कर लिया, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। सनी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं एकदम, क्योंकि भरोसा नहीं रहा तुम पर। ये जो तुम जेंजी बन के मेरे सामने घूमती थी ना, कोई जरूरत नहीं थी। मुझे एक रियल लड़की चाहिए थी नेहा, जो कि तुम नहीं हो। मेरे से गलती होगी, मैं तुम्हें सही टाइम आने पे सब सच बता देती। प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी और माँ बाबूजी को मैं खुद फोन करूंगी। साहब, आप ऐसे मत बोलिए। भले ये हमारे परिवार को अपना परिवार नहीं मानती, पर ये मेरी बहन है। मैं इसका रिश्ता खत्म होते हुए नहीं देख सकता। साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आप मेरी बहन को अपना लीजिए, दूर मत करिए, इसकी जिंदगी खराब मत करिए। साहब, हाथ जोड़े आपके आगे। देख लिया, ये होते हैं अपने। तुमने इतना कुछ गलत किया है इनके साथ, फिर भी अभी चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। और यही चीज मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं नेहा। चाहे अच्छा वक्त आए या फिर बुरा वक्त आए, अपने परिवार का, अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे तुम कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाओ, समझी। और ये जो तुम्हारा भाई खड़ा है ना, इसकी वजह से आज तुम्हारा रिश्ता बच सकता है, लेकिन उससे पहले अपने माँ बाप के पास जाओगी, उनसे माफी मांगोगी, और जब वो तुम्हें माफ कर देंगे, जब वो यहाँ आके बोलेंगे कि हाँ हमने अपनी बेटी को माफ कर दिया, उस दिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जाओ, जा भाई, अपनी बहन को लेके जा, और जिस दिन इसके माँ बाप इसे माफ कर देंगे, मैं भी कर दूंगा। ले जा।